लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। इंशाअल्लाह रिजवी का नाम भी रहेगा और रिजवी का काम भी रहेगा इंशाअल्लाह। फैजान रिजवी। हुजूर की मोहब्बत के सामने किसी भी चीज को अहमियत ना देना, यही इश्क रसूल है, यही हकीकत ईमान है। मग़ज़ कुरान रूह ईमा जान दी हस्त हुब्बे रहमत लिल आलमीन। कुरान का मग़ज़ दीन की जान वो हुजूर की मोहब्बत है सारी की सारी। बस हुजूर की जो हुजूर तक पहुंचा वो दीन तक पहुंचा, और जो हुजूर तक ना पहुंचा वो कायनात की किसी भी शय तक ना पहुंचा। अब एक बड़ा अजीब दौर, पुरफितन दौर में हम जी रहे हैं, जब हर तरफ से एक आवाज आती है जी तरक्की 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 तरक्की, हमने आगे बढ़ना है। तो हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर से पूछ लेते हैं कि जनाब आप अफजलुल खल्क हैं, बादर रसूल हैं, आप इस उम्मत के सबसे बड़े मोमिन हैं और आपका मकाम बादल अंबिया है, आप बताएं कि मुसलमान की तरक्की किस चीज़ में है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो जब आप खलीफा बने तो तीन बड़े मसले खड़े हो गए। एक मसला जैश उसामा का, हजरत उसामा बिन जैद को के लश्कर को भेजने का। दूसरा मसला मानीन ज़कात, ज़कात के मुनकरीन का मसला। और तीसरा मसला मुनकरीन ख़त्म नबूवत का। हजरत उमर आ गए, फरमाया सिद्दीक जो आप फैसले कर रहे हैं ये बड़े सख्त हैं, हालात बड़े नाजुक हैं। कैसर और किसरा की फौजें बॉर्डर पर आ लगी हैं, उधर 2.5 नबी पैदा हो गए हैं, 2 मर्द और 1 औरत ने नबूवत का दावा कर दिया है। इधर इतने इतने बड़े जलीलुल कद्र सहाबा हैं जो हजरत उसामा बिन जैद जिनकी बाज़ रिवायात 17 बाज़ रिवायात 18 साल उम्र है, और उनकी क़यादत में हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा, खालिद बिन वलीद, हजरत मुसन्ना, हजरत शुरहबील और बड़े बड़े जर्नैल सहाबा उनकी क़यादत में है। तो हुजूर ने जो आपने ये कहा है ना कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत से जंग, तो हम इसके लिए तैयार हैं। आप मानीन ज़कात से जंग करें, इसके लिए भी तैयार हैं। जो ये लश्कर उसामा को भेजना है ना, इसमें आप लश्कर उसामा भेजें लेकिन इसकी क़यादत तब्दील कर दें। अब जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं हुजूर उम्मत की बका किसमें है? तो आपके जो अल्फाज है ना, लान फस तो जैशा उसामा तक कमा अमर रसूलुल्लाह, फरमाया जैश उसामा उसी तरह जाएगा जिस तरह मेरे आका मौला ने हुक्म दिया है, उसकी क़यादत भी तब्दील नहीं होगी। वो किस हालत में जाएगा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हजरत उसामा बिन जैद को घोड़े के ऊपर सवार किया और वो मकाम जहां पे आप मुसाफिरों को रवाना करते थे उस मकाम के लिए चले, और हजरत उसामा बिन जैद जो गुलाम इब्ने गुलाम है और लोंडी के बेटे हैं, तो इस्लाम के साथ जिस चीज को निस्बत हो जाए फिर इस्लाम उसको औजे सुरैया पे रख देता है, फिर उसको वो कमाल उरूज देता है कि लोग देखते रह जाते हैं, दांतों में उंगलियां देते रह जाते हैं। लोग कहते हैं, मुझे कल एक बड़े प्यारे भाई ने कहा, उन्हें कहा कि लोग कहते हैं कि हम जनाजों की गिनतियां करते रहेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं बाबा जी के चेलम की गिनती भी आज तक कोई नहीं की। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हजरत उसामा बिन जैद को घोड़े पर सवार किया और आपके कदमैन हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर के सीने के साथ लग रहे हैं। वो सीना जो आज भी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब है, जो आलम अरवा से लेकर आलम बरज़ख तक हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब है, और जिनको कुर्ब रसूल इतना हासिल है कि आज भी जो उनका मकाम है वहां किसी का मकाम नहीं है। वो सीना हजरत उसामा बिन जैद के कदमों के साथ रगड़े खा रहा है, इसलिए कि मेरे आका ने जो हुक्म दिया था कि लश्कर उसामा भी जाएगा और उसका अमीर भी उसामा बिन जैद होगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी मानीन ज़कात, उन्हें कहा बाबा जी हाथ हौला रखो, चलो लश्कर उसामा भी भेज दो, मानीन ज़कात दे नाल हाथ हौला रखो कि ए नमाज भी पढ़ देन, रोज़ा भी रख देन, हज भी करनगे, कलमा तैयबा भी पढ़ देन, ज़कात नहीं देंदे ना असीं इन्हां नाल निबड़ लवांगे। आपने फरमाया नहीं, जो मेरे आका मौला दे दौरे ऊंट लैके आंदा सी ज़कात वास्ते, उन्हों घुटना बनन वास्ते और नाल रस्सी भी लैके आंदा सी, लेकिन अगर हुण ऊंट लियावे ते रस्सी नहीं ना लियावे तो जड़ा हुजूर दे फरमान के मुताबिक इतनी भी कमी करेगा सिद्दीक उसनूं वढ़ के रख देगा। सिद्दीक नूं सिर्फ इतनी भी कबूल नहीं कि कोई उस दौरे ऊंट लैके आंदा सी, नाल रस्सी लैके आंदा सी, हुण रस्सी ना लैके आवे। तीसरी गल, आय हाय हाय, खुद कानून बनाया। चाहे गल मैं पढ़ी दसी लेकिन
उस्तादा की जबानी सुनी तो फिर वो याद ताज़ा हो गई, खुद कानून बनाया कि आज तो बाद बदरी साहब जंग च नहीं जाएगा। फिर जो खत्म नबूवत का मौका आया, हजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत का मौका आया, तो आपने अपना बनाया हुआ कानून खुद तोड़ दिता। क्योंकि इश्क के जड़े फैसले होंगे ना वो बड़े डाढ़े होंगे, क्योंकि इश्क का जड़ा ज़ायका हो ज़ौक वाला, वो जड़ा चख लेंदा वो ही जानदा। क्या बात है, तो इश्क का ज़ायका ज़ौक वाला जिस चख लिया सो ही जानदा ही। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की गल समझण वास्ते ना इश्क नूं जरा एक बारी जबान लानी पैंदी, जे रूह तक लू कटे खड़े हो जाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। जे रूह तक लू कंडे खड़े ना हो जान, एक गल सुन के, सिर्फ एक गल सुन के, ज्यादा लंबी नहीं, एक गल सुन के, ते जनाब फिर पता लगता कि आशिक की जबान बोल रही। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना बनाया हुआ कानून खुद तोड़िया। फरमाया हुण बदरी होवे कि गैर बदरी होवे, और हुजूर दी खत्म नबूवत की हिफाजत वास्ते यमामा पहुंचे। हुण हजरत सिद्दीक अकबर दी तमाम आप दी गल्लां तो साबित होया कि मुसलमान की तरक्की बेशक ये जरूरियात जिंदगी जो है इसका किसी शायद अभी इनकार नहीं, लेकिन मुसलमान को उरूज मिल सकता तो अपने आका व मौला दे फरमान ते अमल करके मिल सकता। हजरत उमर फरमाते सन जे सिद्दीक अकबर दे 2.5 साल ना होंदे तो उम्मत तबाह हो जाती। कि सारिया गल्लां पिछे छड़ के हुजूर दे फरमान ते अमल करना यही उम्मत की तरक्की और यही उम्मत दा उरूज है। तो फिर क्या लश्कर उसामा फतह कामरान ना नहीं लौटिया? क्या मुनकरीन ज़कात वापस इस्लाम से नहीं आए? क्या वो 2.5 नबियों को शिकस्त नहीं हुई? क्या मुनकरीन खत्म नबूवत दा किला कमा नहीं होया? इस वास्ते कि हुजूर दे फरमान अगे रखना।